गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। पहले हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई और उसके बाद मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार बना। 1727 में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका दामाद शुजा उद दौला खान सूबेदार बना। वह कमज़ोर और निर्बल सिद्ध हुआ और 1740 में उसका सूबेदार अली वर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बना। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु 82 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन उसने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटी लड़की के पुत्र सिराजुद्दौला को शासक नियुक्त कर दिया था। तो पहले हम लेंगे प्लासी के युद्ध के कारण। पहला कारण है राजनीतिक कारण। जिस समय सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था, उस समय अली वर्दी खान की बड़ी लड़की घसीटी बेगम सिराजुद्दौला के छोटे भाई और अपने गोद लिए हुए लड़के मुराउद्दौला को नवाब बनाने के पक्ष में थी। पूर्णिया का सरदार शौकत जंग, जो नवाब का संबंधी था, गद्दी का दूसरा दावेदार था। इन विरोधियों को अंग्रेज़ भड़का रहे थे। दूसरा कारण है सिराजुद्दौला का आरंभ से ही अंग्रेज़ों पर संदेह करना। नवाब बनने के पश्चात सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा कि यूरोपीय वही कार्य बंगाल में करेंगे जो वे दक्षिण में कर रहे हैं। अतः उसने उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया, जिससे अंग्रेज़ उसके शत्रु बन गए। अगला कारण है बंगाल की धन संपन्नता। बंगाल अपनी धन संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, अतः अंग्रेज़ बंगाल जैसे उपजाऊ और धन संपन्न प्रदेश पर अधिकार करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। अगला कारण है नवाब के प्रति अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार। अंग्रेज़ों ने नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर उसे बहुमूल्य भेंट नहीं दी थी। एक बार तो उन्होंने नवाब की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी कासिम बाज़ार की फैक्ट्री नवाब को दिखाने तक से इनकार कर दिया था। अतः नवाब अंग्रेज़ों से बहुत असंतुष्ट था। अगला कारण है व्यापारिक झगड़ा। अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार के 1717 के आदेश पत्र के अनुसार बिना कर दिए व्यापार करते थे। उससे भारतीय व्यापारियों को हानि होती थी और नवाब की आय में भी कमी होती थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ अपने दस्तक का प्रयोग भारतीयों को करने देते थे, जिससे अंग्रेज़ों के नाम से भारतीय व्यापारी भी अपने व्यापारिक सामान को कर मुक्त करा लिया करते थे। इससे नवाब को हानि होती थी, साथ ही ईमानदार भारतीयों को भी इससे हानि उठानी पड़ती थी। अगला कारण है युद्ध का अंग्रेज़ों का कृष्ण वल्लभ को नवाब के हाथों में देने से इनकार। कृष्ण वल्लभ घसीटी बेगम के दीवान राज वल्लभ का लड़का था। राज वल्लभ ने घसीटी बेगम के धन को छुपाने का प्रयत्न किया। इस कारण नवाब ने उसे उसके पद से हटा दिया, परंतु इसके पहले ही राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ को देकर उसको अंग्रेज़ों के संरक्षण में भेज दिया। नवाब के अंग्रेज़ों से मांग करने पर उन्होंने कृष्ण वल्लभ को लौटाने से इनकार कर दिया। इस कारण भी सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नाराज़ था। युद्ध का अगला कारण है अंग्रेज़ों का कलकत्ते की किलेबंदी करना और नवाब की आज्ञा का पालन न करना। उस समय अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के युद्ध की आशंका थी। इस कारण उन्होंने कलकत्ता के किले की मरम्मत करनी आरंभ की और उसके चारों तरफ एक खाई खोदनी आरंभ की। नवाब को यह कार्य पसंद नहीं आया और उसने आदेश दिए कि किले की मरम्मत करना तुरंत बंद कर दिया जाए और खाई को भी भर दिया जाए, परंतु अंग्रेज़ों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। अगला कारण है कासिम बाज़ार तथा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार की कोठी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नवाब ने कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों का यह आरोप है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ बंदियों को एक कमरे में बंद कर दिया तथा दम घुटने से 123 अंग्रेज़ मर गए
तथा 23 व्यक्ति ही बच पाए, जिन्होंने अपनी दुखद कथा रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज़ों का गवर्नर था, उसको सुनाई। इसे ब्लैक होल की दुर्घटना भी कहते हैं, परंतु अधिकांश भारतीय इतिहासकार इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं। युद्ध का अगला कारण है अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। 1756 को क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। मानिकचंद्र पर कलकत्ता की रक्षा की जिम्मेदारी थी, परंतु उसके विश्वासघात के कारण 1757 को अंग्रेज़ों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और फिर नवाब को अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने, कलकत्ता की किलेबंदी करने तथा सिक्के ढालने की अनुमति दी गई। अगला कारण है चंद्रानगर पर आक्रमण। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रानगर पर आक्रमण करने के लिए नवाब से अनुमति मांगी। नवाब फ्रांसीसियों को शत्रु नहीं बनाना चाहता था, अतः उसने सीधा जवाब नहीं दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रानगर पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है कारण अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर दोष लगाना। इन्हीं दिनों बंगाल के फ्रांसीसियों ने नवाब के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयत्न किया। रॉबर्ट क्लाइव को भय लगा कि अपमानित नवाब फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेज़ों से अपना प्रतिशोध लेने का प्रयत्न न करें। नेक्स्ट कारण है अंग्रेज़ों का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने का निश्चय कर लिया। उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफ़र को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के बीच एक गुप्त संधि हुई, जिसके द्वारा यह निश्चय किया गया कि सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेज़ कंपनी मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देगी। इसके बदले में मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपए देना तथा कलकत्ता एवं कासिम बाज़ार की किलेबंदी करने की अनुमति देना स्वीकार किया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यद्यपि नवाब ने इस आरोप का खंडन किया, परंतु क्लाइव ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया और इस तरह से अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध आरंभ हुआ और अपने विश्वासघाती सेनापति मीर जाफ़र के कारण सिराजुद्दौला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो ये थे युद्ध के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण।